ये गेंद देश की सरकार के और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के शर्मा मेरे साथ हैं। सरकार इनकी है, ताकत इनकी है। के शर्मा, होना चाहिए वीवीपैट की सारी पर्चियों का मिलान ईवीएम के जितने भी वोट हैं उनसे, क्या स्टैंड आपका? देखिए, पहली बात तो गरिमा जी मैं आपसे कहूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव सुधार के पक्ष में है और ये पहली ऐसी पार्टी है जिसने लगातार चुनाव सुधार के लिए निरंतर रिप्रेजेंटेशन किया है अन्य दलों के अपेक्षा। माननीय आडवाणी जी चुनाव सुधार के संदर्भ में एक बार नहीं कई बार 1980 से लेके अभी तक लगातार रिप्रेजेंटेशन करते रहे हैं चुनाव आयोग में, जब तक वो सक्रिय राजनीति में रहे, और इसके बाद भी निरंतर उस सुधारों के संदर्भ में हम बहुत सचेत भी होते हैं और हमारी एक संकल्पबद्धता भी है। रही बात दूसरी, आपने अभी कहा नोटिस इशू किया है, स्वयं यहाँ जो बैठे हैं जिन्होंने अपील दायर की है उन्होंने स्वयं कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया है, 2 नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है और वो अपने जो ओपिनियन होगा वो देगा, और सरकार भी जो है अपना ओपिनियन उस संदर्भ में जो पूछा गया है निश्चित रूप से देंगे। नहीं, क्या लगता है के शर्मा आपको? आपने आडवाणी जी का जिक्र किया तो मैं उनके बयान को कोट कर देती हूँ। उन्होंने एक बुक की प्रस्तावना में लिखा था, एक किताब की प्रस्तावना में, डेमोक्रेसी एट रिस्क में कैन वी ट्रस्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और उन्होंने ये लिखा कि ईवीएम पर रोक लगाने से लोकतंत्र मजबूत होगा। आपने क्योंकि आडवाणी को कोट किया। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपको आडवाणी, लेकिन अब मेरे को लगता है कि आप केवल एक कोटेशन से बात न करें। यदि इस पूरी पुस्तक को पढ़ लेते तो शायद इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। और ये भी आपको बताऊं कि 2009 के बाद जब ये विषय आया तो उसके बाद चुनाव आयोग में कई सुधार हुए। वीवीपैट का भी फैसला यदि मैं गलत नहीं हूं तो उसके बाद हुआ। तो ये सारे सुधार की प्रक्रियाएं हैं चुनाव के संदर्भ में, तो ये प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। जहां जहां प्रश्न उठे लगातार सुप्रीम कोर्ट में कई मामले गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुना भी, उन पर विचार भी किया, जो केसेस को खारिज भी किया। नहीं, लेकिन तो ये शर्मा तो निरंतर प्रक्रिया गरिमा जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी कभी न इसमें किसी रोक। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जायज कह रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही 8 अक्टूबर 2013 को यह कहा एक याचिका की सुनवाई के बाद कि वीवीपैट के 100% बूथों पर वीवीपैट होना चाहिए, केंद्र सरकार धन मुहैया कराए, और अगर वीवीपैट मुहैया कराई गई है तो उसके मिलान होने में क्या संकट है? अगर 100% मिल जाएंगी ईवीएम की पर्चियां वीवीपैट से। नहीं गरिमा जी, ऐसा है, मेरी पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं, पार्टी की ओर से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो स्पष्टता से कह रहा कि जो भी सुधार सुप्रीम कोर्ट के सामने मसला है, न्यायालय में मसला है, न्यायालय को निर्णय करना है, न्यायालय अपना वो करे। हम तो कह रहे हैं कि चुनाव में और जितना सुधार हो सके, जितनी और स्पष्टता हो सके होना चाहिए। हम उसके कहां विरोधी हैं? हमने तो कभी विरोध नहीं किया इसका। नहीं, बीजेपी इस बात पर ये स्टैंड तो लेती है के शर्मा, हमने अपना विषय भी रखा। आपका ये स्टैंड तो रहता है कि बैलेट के दौर में वापस चले जाएंगे। अगर 100% वीवीपैट का मिलान हो गया तो वो तो बैलेट जैसी व्यवस्था हो जाएगी। इस पर तो आपका इतराज रहता है, आप इस पर आपत्ति दिखाते हैं। मेरे किसी नेता, सुन गरिमा जी, मेरी ऐसी कोई किसी नेता का बयान आप बता दीजिए जिसने कहा हो। आप वीवीपैट की व्यवस्था ऑलरेडी वहां पर जो मतदाता है उसको पता है कि भैया यदि वो दबा रहा है वीवीपैट में उसका वो निशान बाहर आ रहा है, और कोई सुधार किए तो निश्चित रूप से यदि सुप्रीम कोर्ट निर्णय करे उसमें और कोई उसमें यदि आदेश निकालता तो बिल्कुल उसका मान्य होगा। तो इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आप ये कह के लोगों के मतदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश न करें। आप जब हार जाएंगे तो वीवीपैट गलत है या ईवीएम गलत है, और आप जीत जाएंगे तो साहब बिल्कुल सही है। ये प्रक्रिया क्यों? अब आप जब कर्नाटका में चुनाव जीते तब तो वीवीपैट के ऊपर आपने प्रश्न नहीं उठाया। जब आप हिमाचल में चुनाव जीते तब आपके लिए वीवीपैट सही है और ईवीएम सही है, और हार गए 4 राज्यों में तो साहब ये तो बिल्कुल वो कर दिया आपने। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ नहीं तब से राहुल गांधी से लेकर पूरा विपक्ष गाता फिर रहा है ईवीएम ईवीएम।
तो आपने ये रुदन क्यों है, ये बिलाप क्यों है? आपको जमीन समझ में आ गई है ना? नहीं, लेकिन एक बात का, कि लेकिन आपको एक कुछ बात मिलने वाला है नहीं। आपने कहा कि मैंने वो किताब पूरी नहीं पढ़ी, आपने कहा विपक्ष रुदन करता है, विपक्ष हल्ला मचाता है, लेकिन के शर्मा ये भी बताइए ना कि जितने भी देश थे, जितने एडवांस कंट्रीज हैं इस देश में, इस विश्व में, दुनिया में, उनमें से अधिकांश कंट्रीज ने बंद कर दी ईवीएम। और लालकृष्ण आडवाणी ने जर्मनी जैसे देश को कोट किया कि जर्मनी तो मोस्ट एडवांस है, उसके बावजूद जर्मनी ने ईवीएम को बंद कर दिया। दैट मीन्स ही वॉज एडवोकेटिंग टू स्टॉप द ईवीएम इन इलेक्शन प्रोसेस। नहीं गरिमा जी, 2009 में भारत की जो टेक्नोलॉजी थी और आज जो 2024 की टेक्नोलॉजी है, इसमें कुछ अंतर नहीं है। भारत ने कितना प्रोग्रेस किया है। हम चंद्रयान पर लैंड करा पाए, ये हम यानी विश्व में हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। यानी विदेश ने यदि कोई 4 कंट्री ने कर दिया तो वो उसकी हम जो है पिछलग्गू बनेंगे। किस बात के लिए पिछलग्गू बनेंगे? हमारे पास अपनी टेक्नोलॉजी, हमारी इतनी प्रतिभाएं जो विश्व के अंदर टेक्नोलॉजी को बांट रही हैं और नई नई जो इजाद कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। आपको गलत लगता है तो आप गलत साबित कीजिए ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको आपको जिसमें आपको हार समझ आई, कल आप कह देंगे साहब ये कैमरा जो है, इस कैमरे में तो केवल जो है सत्ता पक्ष का फोटो दिखता है, हमारा तो दिखता नहीं। तो मैं ये मान लूं कि वीवीपैट, तो मैं ये मान लूं कि टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी। अगर वीवीपैट के सारी पर्चियों का मिलान ईवीएम के सारे वोट से होता है तो आपको इस बात में कोई दिक्कत नहीं, और 17 तारीख को जो आप जवाब दाखिल करेंगे वो ऐसा ही जवाब होगा। देखिए, मैं गरिमा जी आपको ही कहूं, इसमें जवाब दाखिल करना है चुनाव आयोग। केंद्र सरकार को भी आयोग जो है एक स्वायत्त संस्था है। सुन लीजिए, केंद्र सरकार को भी करना है। और एक चीज और आपको समझना चाहिए गरिमा जी, आपको समझने का मतलब ये ना समझे कि मैं आपको वो कह रहा हूं। नहीं सर, कर चुनाव आयोग के अंदर जो भी निर्णय होते हैं, नहीं, चुनाव आयोग के अंदर जितने भी कानून है, निर्णय बनते हैं, ये कोई संवैधानिक निर्णय नहीं है। ये सभी राजनीतिक दल के लोग बैठकर उसके नियम और कंडिका और कानून बनाते हैं और सबके सहयोग से। और अभी मैं एक देख रहा था, आपने कहा इतने समय से वो विषय आप लाए नहीं कि इतने समय से, हालांकि उसका जवाब चुनाव आयोग को देना है। लेकिन मैं अभी आपके यहाँ एक लाइन पढ़ रहा था कि सलमान खुर्शीद जी का बयान है कि चुनाव आयोग से हम मिले, हमने अपनी 4 बातें रखी हैं और 4 पॉइंट पर हमने उनसे अपनी बात की है, अभी उन्होंने जवाब नहीं दिया है। तो हालांकि इसका जवाब चुनाव आयोग को देना है कि पहले वो क्यों नहीं मिले, क्या नहीं हुआ, आप क्यों मिले। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो विपक्ष, जो एक इसकी जो तकनीकी पक्ष है वो अलग है, लेकिन इसका जो एक राजनीतिक पक्ष है, वो राजनीतिक पक्ष के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि आप इतने बड़े लोकतंत्र को जो है भ्रमित करने का प्रयास विपक्ष जिस ढंग से कर रहा है, और देश के मतदाताओं के उनके निर्णय पर यदि कोई क्वेश्चन, जनमत पर कोई क्वेश्चन मार्क कर रहा है तो यह किसी भी कीमत पे बर्दाश्त करने लायक नहीं। लेकिन वीवीपैट का मिलान हो जाए उसमें तो आपत्ति नहीं, आपकी पार्टी को, आपकी सरकार को आपत्ति नहीं है ना? सरकार का मैं प्रतिनिधि नहीं हूं। नहीं, मैं इसीलिए आपसे कह दिया कि इसमें जो भी निर्णय होगा, जो आज की व्यवस्था संभव है, जो चीजें संभव है, उसके आधार पर जो है सरकार अपना वो देगी। तो सुप्रीम कोर्ट के पाले में सुरेंद्र राजपूत, आप जो जो चेंजेस चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट निर्णय करता है तो ठीक है, वो तो मानने आइए भाई। न्यायालय के निर्णय को कौन रोक सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के पाले में केंद्र